मोहतरम जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, काबिल एहतराम अहले मीज़ान और सामईन वातम की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने बचपने से कछुए और खरगोश की कहानी सुन रखी है, जिसमें कछुआ अपनी सुस्त रफ्तारी के बावजूद, अपनी जहद मुसलसल के बावजूद खरगोश जैसे तेज रफ्तार जानवर को मात दे देता है, और खरगोश अपनी छलांगे मारने की सलाहियत रखते हुए भी सिर्फ इसलिए शिकस्त फास से दो चार होता है क्योंकि वो दरमियान में आराम करने को तरजीह देता है। मेरे इन तमहीदी अल्फाज से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मेरी तकरीर का उन्वान क्या है। जी हाँ, मेरी तकरीर का उन्वान है पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो। हाज़रीन इकराम, दुनिया का हर ज़ीरू अपनी बका व तरक्की के लिए हमावक्त मसरूफ़ अमल होता है। एक नन्हा सा बीज जो ज़मीन में दबा हुआ होता है, इसे भी तनावर दरख्त बनने के लिए ज़मीन की कोप को चीरकर कोपल की सूरत में बाहर आना पड़ता है। तितली के लार्वे जब तक अपने ऊपर के गिलाफ को फाड़ नहीं डालते, तब तक वो इस हसीन दुनिया का लुत्फ़ उठाने और इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा करने से महरूम रहते हैं। इसी तरह ये कहाँ मुमकिन है कि अशरफुल मखलूकात के शर्फ से मुशर्रफ होने वाला इंसान बगैर किसी सही और जहदो अमल के इतना आला दर्जा हासिल कर ले। यकीनन इंसान को अशरफ का दर्जा इसकी सरिश्त में मौजूद सलाहियतों के बिना ही पर हासिल हुआ है। लेकिन आज हम अपने एतराफ नजर दौड़ाएं तो अक्सर इंसान, खुसूसन हमारी कौम के नौजवान, सही व जुस्तजू, जहदो अमल जैसी सिफात से बेबहरा नजर आते हैं। सख्त कुशी, मेहनत जो हमारे अजदाद का खासा हुआ करती थी, इनसे वो कोसों दूर हो गए हैं। हमारे नौजवान दुनिया की लहू लहाब में इस कदर मगन हो गए हैं कि सख्त कुशी, मेहनत जो हमारे अजदाद का खासा हुआ करती थी, इनसे वो कोसों दूर हो गए हैं। हमारे नौजवानों को सख्त कुशी और तन आसानी को छोड़कर सहल पसंदी और तन आसानी की इफरीत ने आद पूछा है, और वो इसके इस कदर आदी बन चुके हैं कि अपनी ज़वाल पजीर कौम के हालात देखते हुए भी तोता चश्मी इख्तियार किए हुए हैं। बक़ौल अल्लामा इकबाल, तेरे सूफे है आफरंगी, तेरे काली है ईरानी, तेरे सूफे है आफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रलाती है जवानों की तनासानी। सदर से वकार, इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा जिसका जवान सुस्ती और काहिली को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुका हो, जो सख्त ऐशो इशरत का आदी हो। इस कौम के नौजवान से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है जो सुबह दिन चढ़ने तक सोते हैं और रात भर फेसबुक की ख्याली दुनिया की सैर करते हैं, या दोस्तों के साथ हुक्का और चाय नोशी की महफिलें जमाए होते हैं। मुंसिफाने बावकार, आप ही इंसाफ कीजिए, क्या हमारी कौम इस बात की मुतहमिल हो सकती है कि इसके मुस्तकबिल के मेहमान इंतहाई फरागत वाली और बेमकसद से जिंदगी गुजारें, जबकि इसके असली दुश्मनान इसको निस्तो नाबूद करने के लिए हर मुमकिन मंसूबाबंदी कर चुके हैं। कहाँ गया हमारा वो वकार, वो दबदबा जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारा तूती बोलता था। हम इल्म व फन का वो सरचश्मा थे जिनसे सारी दुनिया ने इस्तिफादा किया, जिसकी बदौलत अहले यूरोप पस्तमानगी से निकलकर तरक्की याफ्ता बन गए, और हम जो इल्म व अमल के हकीकी वारिस थे, दुनिया भर में जिल्लत व खुवारी हमारा मुकद्दर ठहरी। बक़ौल शायर, है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखिए फरिश्ता हमारी जनाब में। हम गौर करें तो हमारी जिल्लतों खुवारी के असबाब में बखूबी नजर आ जाएंगे। दीन से दूरी, अपने मकसद से इनहिराफ और सख्त तरीन तनासानी। अब ना हमें बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने का हौसला है, ना ही संगलाब चट्टानों पे ठहरने की सकत, और ना ही तपते सहराओं पर बूदोबाश की खूह। हमारी कुव्वते जहदो अमल फना हो चुकी है। इससे पहले कि हम इंतहाई बस्तियों में गिर जाएं और गैर अक़वाम हम पर पूरी तरह से मुसल्लत हो जाएं, हमें अपनी आरामदा शौआर ज़िंदगी को तर्क करना होगा। हमें अपने
अपने तर्ज हयात को बदलकर सख्त कुशी, मेहनत, मुसलसल मेहनत के शौहर को अपनाना होगा कि इसी में हमारी बका का राज़ बिना है। मैं एक शेर अपने कौम के जवानों के नज़र करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगी कि